साथियों, पिछले दिनों हमने देखा ई रिक्शा चालकों को वो किस तरीके से सड़कों पर परेशान हो रहे थे, अपना ई रिक्शा घसीट घसीट कर कंपनी की तरफ ले जा रहे थे। कुछ लोगों ने ये समझा कि इसमें कंपनी की तरफ से कोई फॉल्ट हो गया हो या हो सकता है ई रिक्शा में कोई प्रॉब्लम आ गई हो। मगर साथियों, बाद में ये पता लगा कि ये एक चाइनीज ऐप की वजह से ई रिक्शा बंद हो रहे हैं। कुछ शरारती तत्व के लोग जो अपने मनोरंजन के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे थे, जो चलते हुए ई रिक्शा को अपने मोबाइल के माध्यम से बंद कर रहे थे। साथियों, जब तक लोगों को पता लगा, तब तक लोगों का बहुत आर्थिक नुकसान हो चुका था और वो मानसिक रूप से भी बहुत परेशान हो चुके थे। तो मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा जो इस तरीके की शरारतें कर रहे हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ई रिक्शा चालक बेचारे बहुत ही मेहनत करते हैं और बड़ी ही मेहनत करने के बाद वो 400, 500, 1000 रुपये कमाते हैं। इसी 400-500 हज़ार रुपये में वो अपनी इस ई रिक्शा की किश्त भी जमा करते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण भी करते हैं। तो साथियों, इस तरह की हरकतें करना अच्छा नहीं है। ई रिक्शा जो बेचारे गरीब घर के लोग होते हैं, निर्धन लोग होते हैं, बड़ी ही मेहनत करते हैं। आप मान लीजिए कि आपने किसी ने इस तरीके की हरकत बीच सड़क पर कर दी, तो आप ऐसा भी मान सकते हैं कि हो सकता है वो किसी वाहन से टकरा जाए या अचानक ई रिक्शा बंद होने की वजह से किसी वाहन से टकरा करके उसको नुकसान भी हो सकता है। ये नुकसान आर्थिक रूप से भी हो सकता है, गाड़ी को नुकसान भी पहुंच सकता है और शरीर पर चोट भी लग सकती है। तो मैं ऐसे लोगों से गुजारिश करूंगा कि वो इस तरह की हरकतें उस चाइनीज ऐप के माध्यम से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये एक अपराध की श्रेणी में भी आता है। आपको अगर पता लग गया है तो आप कानूनी शिकंजे में भी फंस सकते हैं। साथियों, ये चाइनीज ऐप बैड बीएमएस के नाम से है और आप इसकी अगर आप मदद करना चाहते हैं तो आप इसको अपने मोबाइल में लोड कर लें और जब आप सड़क पर किसी को देखें परेशान होते हुए या किसी का ई रिक्शा बंद होते हुए, तो आप इस ऐप के माध्यम से उसके ई रिक्शा को ऑन कर सकते हैं। आप डैशबोर्ड में जाकर के चार्ज और डिस्चार्ज वाले ऑप्शन में जाकर के उसको ऑन कर दीजिए और इस तरीके से उसका रिक्शा चालू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं, जो इस तरीके की सड़कों पर हरकतें कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा ना करें, क्योंकि गरीब लोगों को परेशान करना अच्छी बात नहीं है। साथियों, हम अपने मनोरंजन के लिए, थोड़े से मनोरंजन के लिए इस तरीके की हरकत तो कर सकते हैं, मगर आप नहीं जानते कि इस जरा सी हरकत की वजह से उस ई रिक्शा चालक को कितना आर्थिक रूप से नुकसान उठाना पड़ता है। पिछले दिनों हल्द्वानी के अंदर भी देखा गया है कि कई लोगों को ई रिक्शा चालकों को घसीटते हुए कंपनी तक ले जाते हुए देखा गया, लेकिन जब तक लोगों को पता नहीं लग पाया था कि ये चाइनीज ऐप की वजह से हो रहा है। तो साथियों, इस तरीके की हरकतें जो लोग भी आपके आसपास कर रहे हैं उन्हें समझाएं, उन्हें बताएं कि ऐसा करना बिल्कुल गलत है और ये एक कानूनी अपराध भी है। अगर आप इन सारी परेशानी से बचना चाहते हैं, आप अपराध नहीं कर रहे हैं और आप कानूनी शिकंजे में नहीं फंसना चाहते हैं, तो आप इस तरीके की हरकतें ना करें। ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो इस तरीके की शरारतें करने के बाद ई रिक्शा चालकों को परेशान कर रहे हैं। तो मेरा पुनः अनुरोध है